रतनपुर गांव में रहने वाला किसी न किसी समस्या से परेशान ही रहता था, जिसके कारण वो अपने जीवन से बड़ा दुखी। दिन राघव को उसका मित्र महेंद्र राघव से क्या बात है मित्र, बहुत परेशान लग रहे हो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? सही पहचाना तुमने। परेशान तो मैं हूँ, लेकिन अब मैं अपनी परेशानियों से बहुत दुखी हो चुका हूँ। एक समस्या खत्म होती नहीं कि दूसरी समस्या सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये जीवन भी कैसा है न जाने, समस्याओं से भरा हुआ। हर समस्या का समाधान भी होता है यार, तुम ये क्यों भूल जाते हो? समाधान तो होता है, परंतु कब तक हम जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढते रहेंगे? यही तो जीवन है। तुम रहने दो, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। राघव वहाँ से चला जाता है। रास्ते में राघव को उसका छोटा भाई केशव मिलता है। भैया आप कहाँ थे? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। भाभी ने बाजार से कुछ सामान मंगवाया है, मुझे पैसे दे दो, मैं लेकर आता हूँ। तुम्हारी भाभी को पैसे खर्च करने के सिवा कुछ और आता भी है? बस सारा दिन बाजार से सामान मंगवाती है। कभी ये भी सोचा है तुम लोगों ने कि पैसे कैसे आते हैं? भैया आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं बताओ? तुम सब में कोई भी नहीं है जो मुझे समझ सके। आप खुद जाकर भाभी से बात कर लीजिए, आपसे तो बात करना ही बेकार है। केशव वहाँ से चला जाता। राघव के पिता की मृत्यु बहुत कम उम्र में की वजह से राघव के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। परिवार की जिम्मेदारी और जीवन की समस्याओं ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। तभी उसे गांव के हरिया काका मिलते। अरे क्या बात है राघव, कहाँ जा रहे हो बेटा? कहीं नहीं काका, घर जा रहा हूँ। और कोई जगह है इस दुनिया में जहाँ जाया जा सके? मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिसके कारण तुम परेशान रहते, परंतु तुम्हें शायद नहीं पता कि अपने गांव के ऊंचे टीले पर एक बाबा ने अपने काफिले के साथ अपना डेरा बना रखा है। काका आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे बेटा राघव, मैंने उन बाबा की बहुत सारी बातें, उन्होंने लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर दी। मैं तो इस उम्र में इतनी दूर सफर नहीं कर सकता, परंतु भगवान की कृपा से तुम हाथ पैर से तंदुरुस्त, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार बाबा के पास जाना चाहिए। आपकी बात मुझे उचित लगती है काका, मैं अवश्य उनके पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर ये जीवन की समस्याओं का समाधान कब होगा। शाम को ही राघव बाबा के पास पहुंचता। कुछ समय प्रतीक्षा करके उसे बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। प्रणाम बाबा जी, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरे सामने खड़ी हो जाती है। बाबा जी कैसी समस्याएं पुत्र? तुम मुझसे खुलकर बात कर सकते हो। तुम्हारे मन में जो भी विचार है, जो भी प्रश्न है, दिल खोल कर बोलो। समस्याएं? एक समस्या हो तो बोलो बाबा जी, यहाँ तो समस्याओं की पूरी लिस्ट है। कभी घर की समस्याएं, कभी काम की समस्याएं, कभी स्वास्थ्य की, और न जाने कितनी समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं बाबा जी, और मैं शांतिपूर्वक खुशहाल जीवन जी सकूं। बेटा मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूं, उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। आज बहुत देर और तुम भी सफर करके आए हो, आज आराम करो, कल मैं अवश्य तुम्हारी समस्याओं का हल तुम्हें बता दूंगा। क्या आराम करूं बाबा, मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती। अच्छा तो तुम्हें नींद नहीं आती तो तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो बेटा। कैसा काम बाबा जी बताइए? बेटा मेरे साथ काफिले में 100 ऊंट भी, मैं चाहता हूं कि आज रात तुम ऊंटों की रखवाली करो, और जब सभी ऊंट बैठ जाएं तो तुम भी थोड़ी देर लेट जाना और आराम कर लेना। ठीक है बाबा, इस काम में तो मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाबा राघव से विदा लेकर अपने तंबू में सोने चले। बाबा के ऊंटों की देखभाल कर सुबह बाबा ने राघव को बुलाकर
तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? आराम मिला? सफर की थकान मिट गई? कहां बाबा, पूरी रात में एक पल के लिए भी सो न सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊंट एक साथ बैठा कि मैं चैन से सो सकूं, लेकिन मेरा प्रयास सफल ना हो सका। कुछ ऊंट तो स्वतः बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठे। अच्छा, तो मतलब तुम पूरी रात सो भी ना सके? नहीं बाबा, एक पल को भी चैन नहीं मिला। कुछ ऊंट तो मेरे कहने से बैठ भी जाते थे, लेकिन उन्हें बैठाता था तब तक दूसरे खड़े हो जाते थे। इसी तरह पूरी रात बीत गई और आपके ऊंटों ने मुझे एक पल के लिए भी सोने नहीं दिया। यदि मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे साथ कल रात ये हुआ। कई ऊंट खुद ब खुद बैठ गए, कई को तुमने अपने प्रयासों से बैठाया, कई बहुत प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि उनमें से कुछ अपने आप बैठ गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है, परंतु कल रात तुमने कुछ सीखा? ऊंट के साथ क्या सीखना बाबा जी, वो तो जानवर है। क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह हैं? कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती हैं, कुछ समस्याएं प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ देना चाहिए। सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएंगी। मुझे लगता है कि कल रात तुमने अनुभव कर लिया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों न कर लो, तुम एक साथ सारे ऊंटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरे को बैठाओ तो तीसरा खड़ा हो जाए। जीवन की समस्याएं इन ऊंटों की तरह ही है बेटे। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है, परंतु इन समस्याओं का कोई तो अंत होगा ना बाबा। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम तो कभी ज्यादा होती हैं। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। मैं आपसे वादा करता हूं आगे से कभी भी अपने जीवन की समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में हमेशा खुशी खुशी आगे बढ़ता चला जाऊंगा। तुमने बिल्कुल सही निश्चय किया है पुत्र, और तुमने मुझे विश्वास दिलाया है। मुझे विश्वास है कि तुम अपने निश्चय पर दृढ़ रहोगे। बाबा, मेरे मन में एक और सवाल है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? अवश्य पूछ सकते हो, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है बाबा। अच्छा, तुम अपनी जिंदगी की कीमत जानना चाहते हो, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। राघव तैयार हो गया। बाबा ने उसे एक पत्थर दिया जो देखने में एक साधारण सा कहा, बेटा, इस पत्थर को लेकर बाजार जा, वहां किसी भी स्थान पर इस पत्थर को हाथ में लेकर बैठ जाना, और यदि कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो उसे कोई भी उत्तर मत देना। बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना